दोनों जो चार्जिंग आईसी होती है, चाहे नॉर्मल हो फास्ट हो, और दोस्तों कोई भी आईसी रहेगी चार्जिंग आईसी, चाहे फास्ट हो या नॉर्मल हो, उसको चलने के लिए पहले चाहिए बी बस की लाइन। तो ये बी बस यहाँ पे इसका इनपुट हो गया वोल्टेज, और आपको पता है कि जब बी बस आता है तो ये पीएमआईडी में सेम वोल्टेज आपके। हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी फास्ट चार्जिंग सर्किट के ऊपर। आपने चार्जिंग की फॉल्ट रिपेयर की है, नॉर्मल चार्जिंग की फॉल्ट रिपेयर की है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं दोस्तों फास्ट चार्जिंग सर्किट, कि फास्ट चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है। अगर आपके पास दोस्तों कोई फोन आता है उसके अंदर फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही है और आईसी से दिक्कत आ रही है, तो हमें आईसी को करने से पहले क्या चेक करना चाहिए और क्या चेक नहीं करना है, हम इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। फास्ट चार्जिंग की दोस्तों जो प्रॉब्लम आती है आईसी से अलग आती है और भी अलग जगह से आती है, तो आज केवल हम आईसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो बात करेंगे। बाकी बोर्ड में फास्ट चार्जिंग की दिक्कत और भी लाइनों की वजह से आती है, वो अलग केस रहता है, तो उसके बारे में अलग कोई वीडियो सेपरेट बनाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे केवल हम चार्जिंग आईसी की बात कर रहे हैं, यानी जो फास्ट चार्जिंग आईसी है उससे क्या दिक्कत आती है, क्योंकि जो फोन में आपके में फास्ट चार्जिंग होती है, दूसरी जो चार्जिंग आईसी लगी रहती है वो यही होती है और यही फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कराती है। तो इसके बारे में दोस्तों हम समझने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन भाई हैं जो चार्जिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, पर फास्ट चार्जिंग का उनको समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक चार्जिंग आईसी ली है, ठीक है ना, ये फास्ट चार्जिंग आईसी है। अब फास्ट चार्जिंग जो आईसी आपकी होती है, इसको काम करने के लिए वोल्टेज चाहिए, यानी इनपुट चाहिए। तो दोस्तों इसका जो इनपुट है वो आ रहा है आपका बी बस से। दोनों जो चार्जिंग आईसी होती है, चाहे नॉर्मल हो फास्ट हो, और दोस्तों फास्ट चार्जिंग आईसी जो होती है ना, फोन में एक भी आती है दो भी आती है ना, कहने का मतलब है फोन के अंदर आपने एक चार्जिंग आईसी देखी है, दो हो गई तो दूसरी फास्ट होगी, तीन चार्जिंग आईसी अभी आती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी आईसी रहेगी चार्जिंग आईसी, चाहे फास्ट हो या नॉर्मल हो, उसको चलने के लिए पहले चाहिए बी बस की लाइन। बी बस का इनपुट होगा, या जो पहली वाली चार्जिंग आईसी होती है उसमें पीएमआईडी होता है, पीएमआईडी से लाइन इसका इनपुट होता है, या डायरेक्ट बी बस लाइन से दोस्तों इनपुट होगा, ठीक है। तो ये आपका इनपुट वोल्टेज हो गया, ये आ रहा है आपका बी बस से। यहाँ पे पीएमआईडी कैपेसिटर से भी आता है, मैंने आपको बताया पहली वाली चार्जिंग आईसी से। तो पहले दोस्तों ये श्योर हो जाना है आपको कि आपकी फास्ट चार्जिंग में पहले वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे इस लाइन में। और ये भी याद रखना है, अगर आपके पास कोई फोन है उसमें नॉर्मल चार्जिंग हो रही है, फास्ट नहीं हो रही है, जब यहाँ पे आपको आना है। अब ऐसा नहीं आपके फोन में चार्जिंग ही नहीं हो रही हो बिल्कुल और आप फास्ट चार्जिंग आईसी पे आ रहे हो, नहीं, पहले आपको नॉर्मल आईसी पे जाना पड़ेगा। तो फास्ट चार्जिंग की दिक्कत आ रही है जब आपको इस आईसी पे आना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो यहाँ पे चेक किया जाता है वो है आपका ये मेन बी बस की इनपुट है इसका, क्योंकि जब इसको बी बस मिलेगा जब ही अपना काम ये स्टार्ट करेगी। तो ये बी बस यहाँ पे इसका इनपुट हो गया वोल्टेज, और आपको पता है कि जब बी बस आता है तो ये पीएमआईडी में सेम वोल्टेज आपके जाते हैं। तो ये पीएमआईडी का कैप होता है आपका लगा हुआ, जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी होती है उसके पास भी लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी आप 5 वोल्ट के समथिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये ओबीपी गेट, यानी जो आपकी ओबीपी आईसी लगी रहती है उसके गेट को एक्टिव करने के लिए ये सप्लाई इसी लाइन से आपकी जा रही है ओबीपी के लिए। अब इनपुट मिल गया इसको, ठीक है ना। उसके बाद सीपीयू इसको कंट्रोल करेगा। जब ये चार्जिंग आईसी अपना काम करेगी, कब काम करना है कौन इसको बताएगा, कंट्रोल कौन करेगा इसको, सीपीयू करेगा। तो सीपीयू इसको कंट्रोल करेगा, तो यहाँ पे I2C HD और SCL लाइन मिलेगी। यहाँ पे इस फास्ट चार्जिंग आईसी को कंट्रोल जो करेगा यहाँ पे सीपीयू करेगा, तो उसके लिए ये लाइन आपकी हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये चार्जर INT यानी इंटरप्ट की लाइन है, ये यहाँ पे इंटरप्ट की लाइन है, और यहाँ पे एक 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ रहता है। ये वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है दोस्तों इस वाले रजिस्टर की, और इस पर 1.8 वोल्टेज का पुलअप रहता है। ये आपको चेक कर लेना है कहीं रजिस्टर खराब तो नहीं हो गया और पुलअप प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ये आपकी बी बैट लाइन हो गई, यानी जो दोस्तों आपका बैटरी कनेक्टर होता है, इस बैटरी कनेक्टर पे आपकी बी बैट लाइन जाती है, ठीक है ना। जो आपकी नॉर्मल आईसी होती है उसकी भी लाइन बी बैट के इसके प्लस पॉजिटिव वाली यानी बी बैट वाली लाइन पे आती है, और फास्ट चार्जिंग आईसी से भी इसी पे आपकी जाती है। ये होगी, ये आपका पीएमआईडी होगा। ये वी बैट सेंस लाइन होती है,
ठीक है ना। यानी जो आपकी ये लाइन है, ये जो सप्लाई आउट हो रही है, ये चार्जिंग आईसी उसको चार्जिंग कर रही है बैटरी को, उसको ये दोनों लाइनें क्या करती हैं, यहाँ पे सेंस करती है। अब इस आईसी में जो मेन रहता है वो होते हैं ये वाले कपलिंग वाले कैपेसिटर। और भी लाइनें होती हैं वो कैपेसिटर लगा के ग्राउंड होती हैं, ग्राउंड से कनेक्ट होती हैं। ये मेन लाइन ली है मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए दोस्तों। मेन जो इसमें रहता है दोस्तों वो रहता है कपलिंग वाले कैपेसिटर, क्योंकि ये जो कपलिंग वाले कैपेसिटर होते हैं यही आपकी क्या कराते हैं, फास्ट चार्जिंग कराते हैं। इसी की वजह से ये चार्जिंग जो आईसी होती है वो एम्पियर को बूस्ट कर पाती है। क्योंकि आप देखते हो जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी होती है वहां पे एक बककॉइल लगी रहती है, ठीक है ना, उसके बाद द्वारा क्या होते हैं, एम्पियर बूस्ट होते हैं। पर यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग आईसी होगी उसके पास इस तरह से आपको बड़े बड़े साइज के कैपेसिटर लगे हुए मिलेंगे। ये 3 इधर साइड में, 3 इधर साइड में। आपने देखा होगा बीच में ऐसे आईसी लगी रही है, ऐसे आईसी लगी रहेगी यहाँ पे आईसी, फास्ट चार्जिंग आईसी। आप बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से 3 या 4, जैसे मैंने यहाँ 3 बनाया, 4 भी हो सकते हैं। तो दोनों साइड में एक ही साइज के बड़े बड़े कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, जिससे आपको पता लगता है कि ये फास्ट चार्जिंग आईसी आपकी। ये कपलिंग वाले कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कपलिंग फ्लाइंग हाई, कपलिंग फ्लाइंग लो, कपलिंग फ्लाई हाई, कपलिंग फ्लाइंग लो। क्या होता है कि जब इसके अंदर इनपुट आता है तो ये इनपुट जाता है आपका इन जो कैपेसिटर लगे हुए इन पे, कपलिंग वाले पे। अब कपलिंग वाले कैपेसिटर जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या होता है, चार्ज और डिस्चार्ज करना, चार्ज करना और डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पे पास कैपेसिटर लगे हुए हैं। जब ये चार्ज डिस्चार्ज एकदम फास्ट करते हैं, एकदम पास लगे होते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज से क्या होता है, यहाँ पे हाई करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे एम्पियर जो होते हैं बूस्ट हो जाते हैं। एम्पियर जो बूस्ट हो रहे हैं दोस्तों किसकी वजह से हो पा रहे हैं, इसी कैपेसिटर की वजह से हो पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपके कैपेसिटर लगे हुए हैं। अब आपकी जो बैटरी है, मान लीजिए बैटरी आपकी 5000 mAh की है, ठीक है ना, 5000 mAh की आपकी बैटरी है। तो 5000 mAh का मतलब होता है आपका 5 एम्पियर होता है, ठीक है ना। अब क्या किया, 2 आईसी लगी रहेंगी जिसमें ये फास्ट चार्जिंग आईसी होगी, उसमें एक नॉर्मल आईसी भी होगी। तो जो नॉर्मल आईसी मान लीजिए 4 वोल्टेज दे रही है और साथ में मान लीजिए 2.5 एम्पियर दे रही है, ठीक है, बना के। उसके बाद जो फास्ट चार्जिंग आईसी है ये भी क्या कर रही है, 4 वोल्टेज दे रही है और 2.5 एम्पियर दे रही है। अब 2.5 एम्पियर कितने हो गए, 5 एम्पियर हो गए। तो ये आईसी मिलकर, यानी ये आईसी मिलकर ये भी एम्पियर बना रही है। मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ कि इस तरह से काम करती है, एग्जैक्ट नहीं होती है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एम्पियर होते हैं बूस्ट होके जाते हैं वो इन कैपेसिटरों की वजह से होके जाते हैं, और जो नॉर्मल चार्जिंग आईसी होती है वहां का एक बककॉइल लगे रहती है उसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पे ये कैपेसिटर से जो एम्पियर होते हैं वो बूस्ट होते हैं, और ये बूस्ट होके यहाँ पे जैसे 2.5 उसने कर दिया, 2.5 इसने कर दिया, तो ऐसे करके आपका फोन क्या होता है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि मेन तो एम्पियर का ही रहता है। अब आप दोस्तों ये कहोगे कि ये एम्पियर बढ़ाने हैं तो ये पहली आईसी में क्यों नहीं किया गया। देखो कोई भी आईसी दोस्तों रहती है उसकी एक लिमिट होती है कि इतना एम्पियर, इतने वोल्टेज जनरेट कर सकती है। अगर उससे ज्यादा कराओगे तो आईसी हीट होगी, आईसी जल्दी खराब होगी। कंपनी ये नहीं चाहेगी कि मेरी आईसी बहुत जल्दी खराब हो, ज्यादा सर्विस सेंटर में दिक्कत आए, ये भी नहीं चाहेगी। इसलिए अलग से आईसी लगाई जाती है, जिसका काम, ये जो आपकी आईसी इसका काम है सिर्फ बैटरी को चार्ज करने का, इसका और कोई काम नहीं है। यहाँ पे जो ये BVAT लाइन जा रही है, ये BVAT लाइन से आपकी बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई जाएगी, बैटरी से वो कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बैटरी है दोस्तों, इस पे आपकी फास्ट चार्जिंग आईसी से और नॉर्मल चार्जिंग आईसी से दोनों से आती है। तो ये इसके एम्पियर अलग आते हैं, इसके एम्पियर अलग आते हैं। तो एम्पियर यहाँ से बूस्ट होते हैं, ये जो कपलिंग वाले कैपेसिटर होते हैं। और फास्ट चार्जिंग जो आईसी होती है उसमें दिक्कत इन्हीं कैपेसिटर की आती है, ज्यादातर आईसी की कम आती है यहाँ पे, क्योंकि ये इनके पास ज्यादा लोड रहता है, क्योंकि इनको एम्पियर क्या करने हैं, बूस्ट करने हैं। तो यही आपको चेक करना पड़ता है। लोग क्या कहते हैं, आईसी को चेंज कर देते हैं, पर ये चेक नहीं कर पाते, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादातर यहीं से आती है। अब आपको चेक करना क्या है, कैसे चेक करना है, आपको पता है कि जो कैपेसिटर की टेस्टिंग होती है, अगर आप डायरेक्ट मोड पे करते हो, कैपेसिटर को बोर्ड से बाहर निकाल के अगर प्रॉपर चेक करोगे, तो कैपेसिटर को चेक करने पर कैपेसिटर OL देता है। कहने का मतलब है कैपेसिटर के अंदर कोई GR वगैरह नहीं होती, तो कैपेसिटर हमेशा OL ही दिखाता है, ओपन लाइन दिखाता है, ठीक है। अब ये वाले कैसे चेक करना है, ये तो आईसी से कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इस आईसी को निकाल देना है आपको, ठीक है ना। ये आपको आईसी निकाल देना है। जब इस आईसी को हटा दोगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, आपको इस तरह से
आईसी हट जाएगी तो 2 पॉइंट ऐसे आपको दिखाई दे जाएंगे जो किसी आईसी से कनेक्ट नहीं रहेंगे। जब ये कनेक्ट नहीं रहेंगे, अगर मैं 10 कैपेसिटर एक साथ लगा देता हूं और किसी आईसी से अगर कनेक्ट नहीं करता हूं और ऐसे करके मैंने सीरीज में लगा दी, मान लीजिए दोस्तों मैंने सीरीज में लगा दिए 10 कैपेसिटर, तो अगर मैं दोनों साइड पे ऐसे चेक करूंगा तो चाहे 10 लगा दो, चाहे 20 लगा दो, चाहे 50 लगा दो, अगर कैपेसिटर सारे सही रहेंगे तो OLE ही दिखाएगा। अब यहाँ पे ये आईसी से कनेक्ट है, अगर मैं ऐसे GR चेक करूंगा लगे लगे, आईसी की वजह से GR आ जाएगी इस पे, तो मैं आईसी को हटा दूंगा, दोनों लाइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है, किसी एक कैपेसिटर को ऐसे आपस में चेक करना है, कोई भी एक चेक कर लो, ठीक है ना, इधर भी चेक करना है और इधर भी आपको चेक करना है। चेक करने पर इनमें से अगर किसी भी लाइन पे GR आ रही है तो उसी सीरीज में कोई एक कैपेसिटर क्या हो गया दोस्तों, लीकेज हो गया, क्योंकि कैपेसिटर जब लीकेज हो जाता है तो उस कंडीशन में जो एम्पियर होते हैं वो प्रॉपर बूस्ट नहीं हो पाते, इसकी वजह से आपकी स्लो चार्जिंग हो जाती है, फास्ट चार्जिंग आईसी प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। तो इसका मैंने तरीका क्या बताया, आईसी को निकालो, इनको आपस में चेक करो, जिस तरफ से आपकी GR आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे आपने चेक किया, यहाँ पे GR आ गई कोई भी, यहाँ आपने चेक किया इसमें कोई GR नहीं है आपस में चेक करने पर, तो ये वाले कैपेसिटर में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से आ रही, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इन वाले कैपेसिटर से आ रही है। अब ये 3 लगे हुए हैं, 3 में से कोई एक खराब होगा, अब कैसे चेक करें तीनों को, तो पहले ये चेक करो कि तीनों में से किसी एक कैपेसिटर का कोई कलर चेंज है क्या, कोई एक कैपेसिटर का कलर क्या हो रखा है, चेंज हो रखा है, नहीं है सेम, अगर चेंज है तो उसी को हटा दो, अगर नहीं है तो क्या करो, पहले एक कैपेसिटर को निकालो, क्योंकि आपको तो पता नहीं है तीनों में से कौन सही है कौन खराब है, तो एक कैपेसिटर को निकालो, निकालने के बाद बाहर निकाल के उसको चेक करो, मान लीजिए हमने ये निकाल दिया, बाहर हमने निकाल के चेक किया, ये चेक करने पर क्या हुआ, ये OLE दिखा रहा है, OL दिखा रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर क्या है आपका सही है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक बचा है, फिर इन दोनों में से दोस्तों कोई एक कैपेसिटर जो शॉर्ट है। अब क्या करना है, फिर ये वाला कैपेसिटर निकालोगे, ये आपने कैपेसिटर निकाला, ऐसे करके बाहर निकाल के आपने चेक किया, उसके बाद ये भी OL दिखाने लग गया, तो यानी ये वाला भी कैपेसिटर ओके है। तो अब खराब कौन सा हुआ, क्योंकि ये दोनों तो हमने निकाल दिए बाहर, अब हम जब चेक करें तो दोबारा से GR आ रही है, तो कहने का मतलब ये कैपेसिटर आपका क्या हो गया, लीकेज हो गया। या मान लीजिए आपने ये निकाला, इस पर GR आने लगी, ठीक है, जब इस पर GR आने लग जाएगी तो ये वाला कैपेसिटर क्या दिखाएगा, फिर OL दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी कैपेसिटर को चेंज कर देना है, आपको इसी कैपेसिटर को चेंज कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। तो फास्ट चार्जिंग आईसी में ज्यादातर इन कैपेसिटर से दिक्कत आती है, ऐसे में जो आपको टेस्टिंग बताइए वैसे चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर आईसी से आपकी दिक्कत है, आईसी को आपको रीवॉल या चेंज कर देना, प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने दोस्तों आपको फास्ट चार्जिंग का बताया है वो मैंने आईसी से बताया। फास्ट चार्जिंग में दिक्कत और भी आती है, चार्जिंग पत्ते से भी दिक्कत आती है, ठीक है ना, DMDP की वजह से भी दिक्कत आती है, बैटरी की वजह से भी दिक्कत आती है। आईसी में क्या चेक करना होता है, मैंने वो चीजें दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेन की हैं, तो यहाँ पे ये आपको चेक करने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया फास्ट चार्जिंग जो आईसी होती है किस तरह से काम करना है। अगर आपको दिक्कत लग रही है आईसी को चेंज करो तो आईसी में क्या चेक करना है आपको मैंने वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है ना। और इसी तरह की दोस्तों वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, आईफोन एंड एंड्रॉइड की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो दोस्तों स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कॉल करके सिलेबस की, कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।